बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पे जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। और यकीनन आप ये समझ चुके होंगे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 आ चुका है। बिल्कुल जी आ चुका है और अच्छी जॉब आ चुकी है। टीचिंग के हवाले से बड़ी अच्छी खुशखबरी है। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। मेरे पास जनाब अखबार सुबह सुबह आ जाता है। तो सुबह 7 बजे मुझे सवा 6:30 बजे पता चल गया था कि ऐड आ गया है, लेकिन उससे सर्दी बहुत थी। तो जनाब मैं आपको बताऊं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 जो है, इसका जनाब लास्ट डेट अप्लाई करने की जो उन्होंने दी है वो दी है 29 दिसंबर। इसके अंदर कौन कौन सी ऐड है जनाब? ये बहुत अच्छी जॉब है। ये जो वर्कर वेलफेयर लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट का रेगुलर डिपार्टमेंट है। 5 साल के कंट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि कंट्रैक्ट की जो जॉब होती है ख़त्म हो जाती है, बल्कि वो परमानेंट हो जाती हैं। इसके अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया कि जनाब यहाँ पे एक एक सीट है या जो भी सीटें हैं। और इसके अंदर जनाब देखें, सबसे पहले वो कहता है कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर आईटी की 16 की जो है ना 5 साल के लिए चाहिए। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है? एमसीएस को बीसीएस विद 2 ईयर किया हो, बीसीएस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस हो। अगर आपने एमसीएस किया हुआ है, एमआईटी किया हुआ है, तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ बीसीएस है तो फिर आपको 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। ओनली दोज डिग्री विच आर रिकॉग्नाइज बाय एचईसी एट लीस्ट 2 सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। तो ये मेल की 40 ईयर एज लिमिट है, फीमेल की 43 ईयर एज लिमिट है। सिलेबस क्या होगा? 80% आपका क्वालिफिकेशन आएगा और 20% जनरल नॉलेज आएगा। सेम बियोलॉजी के अंदर, सेम वही बियोलॉजी के अंदर उन्होंने एक कंडीशन और लगा दी है कि एम ए एम एस सी किया हो विद बी एड और बी एस बी एड किया हो। यानी एम ए एम एस सी हो, आपका एम ए या एम एस सी किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन बी एड का होना ज़रूरी है। लेकिन किस भी सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट का मतलब है एम ए एम एस सी बियोलॉजी, बी एस 4 ईयर बियोलॉजी, लेकिन बी एड होना ज़रूरी है। फॉर एस एस टी बियोलॉजी एम एस सी इज रेलिवेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट वो कहता है कि जनाब कि ओनली दो डिग्री ठीक होगी, एट ठीक होगी। तो इसमें भी 40 साल और फीमेल की 43 ईयर और 80% सब्जेक्ट रिलेटेड और 20% जनरल नॉलेज। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब मैथ का टीचर, एम एस सी एम एम एस सी विद बी एड होना चाहिए। और बी एड ज़रूरी है जनाब, बी एस 4 ईयर मैथ के अंदर भी होना चाहिए, तो बी एड का होना ज़रूरी है। वही सेम क्राइटेरिया एज और सेम सिलेबस। इसी तरह फिजिक्स का टीचर के लिए भी सेम वही एम एम एस सी या बी एस 4 ईयर फिजिक्स और इक्वलेंट फिजिक्स, या फिर आपके पास बीएड का लाजमी होना ज़रूरी है। और इसमें भी जनाब 40 साल और 43 ईयर और ए सिलेबस वही है। नेक्स्ट है जनाब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का भी सेम क्राइटेरिया, एम एस केमिस्ट्री होनी चाहिए या एम एस सी केमिस्ट्री या बी एस 4 ईयर केमिस्ट्री, लेकिन साथ बी एड का होना भी ज़रूरी है। अच्छा नेक्स्ट है जनाब पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर एक और जॉब आई है, दो। एक जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर लेबलिंग, एम एस सी ऑनर एम फिल एम एस फूड टेक्नोलॉजी। तो एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनाब आप लोग ये इस फूड पे नौकरी पे सिर्फ वही वो लोग अप्लाई करते हैं जिनकी फूड यानी उनकी डिग्री के अंदर जो है, टाइटल डिग्री का जो है फूड टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैंडर्ड एक्रीडिटेशन 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 की एक सीट है, ओपन मेरिट की है और 17 ग्रेड की है, और ये भी फूड के रिलेटेड ही डिग्री चाहिए। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फीमेल के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका एमएससी आपने किया हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इकोनॉमिक्स के अंदर, और आपके पास प्रोफिशिएंट एमएस ऑफिस के अंदर होना चाहिए। और डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर के डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट ज़रूर होगा। वो कहते हैं कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का प्रोफिशिएंसी जो होता है, याद रखिएगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के ऊपर होता है, लेकिन रिटन क्लियर करने के बाद। और यहाँ पे ये भी है कि 2 पोस्टें हैं, तो यहाँ पे 10 बंदे यानी 20 लोगों को बुलाया जाएगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और इसका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, जस्ट प्रोफिशिएंसी होगा। 40% जनरल नॉलेज है और 60% जो है आपका ये जो डिग्रियां दी हुई हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एड, इनमें से आएगा। कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर जनाब 71 सीटें, बहुत ज़बरदस्त जनाब। ऐसे तमाम लोग जिनके पास डिग्री जनाब है इसकी इंजीनियरिंग की, वो बहुत उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और एन इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इंजीनियरिंग काउंसिल रजिस्टर्ड विद द इंजीनियर। अब देखिए इसमें 35 ईयर एज लिमिट है मेल की, फीमेल की 38 ईयर एज लिमिट है। 80% इंजीनियरिंग की डिग्री से आएगा और 20% जी के आएगा। तो इसके अंदर जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर, सब डिवीजन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और ये पहले दिन से रेगुलर जॉब है। कितनी बड़ी बात है जनाब। ओपन मेरिट की 52 है। इंजीनियरिंग की डिग्रियां रखने वाले और जनाब जो वर्क वेलफेयर टीचिंग के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है।
तो ये जनाब आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। एडवर्टाइज नंबर 30 इंशाल्लाह कल आएगा, जैसे कल रात मैंने बताया था कि एडवर्टाइजमेंट 29 आ जाएगा, तो आज आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, इंशाल्लाह कैनाल पटवारी का रिजल्ट आज आने का इम्कान है, तो इंशाल्लाह जैसे आएगा हम अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।